बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपके पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और बेटा आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एग्जाम्पल 5.4 पर और एग्जाम्पल 5.5 पर। तो बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये एग्जाम्पल लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अ वाटर होस, एक बेटा आपके पास जो है जी वाटर पाइप है विद अ इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर। बेटा उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो बता दिया गया है 20 मिलीमीटर है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे डायमीटर कैपिटल D इज इक्वल टू 20 मिली। बेटा हमारे पास होता है 10⁻³ प्रीफिक्सेस है। मिलीमीटर है तो आप इसे लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो -3 नीचे जाके बेटा 1000 बन जाएगा, ठीक है। और 20 डिवाइडेड बाय 1000 बनेगा 0.02 मीटर, ठीक है। अब ये है बेटा डायमीटर। लेकिन जब हम एरिया ऑफ पाइप की बात करेंगे तो हमें वहाँ पर जो है रेडियस चाहिए होता है। तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो हम साथ ही रेडियस पे लिख लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि D/2। तो 0.02 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है जी। तो रेडियस कितना आ गया? 0.01 मीटर। नोट कर लेंगे। एट द आउटलेट डिस्चार्ज 30 kg ऑफ वाटर इन 60 सेकेंड। बेटा मैस जो है आपके पास वाटर का वो कितना है? 30 kg। तो m इज इक्वल टू 30 kg। और कितने टाइम में इजेक्ट हो रहा है? टाइम टेकन कितना है आपके पास? t, जो कि 60 सेकेंड है। कैलकुलेट द वाटर स्पीड एट द आउटलेट। एक तो आपने वाटर स्पीड यानी कि v बेटा कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, वाटर की डेंसिटी अगर यहाँ पर गिवन ना भी हो तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। रो हमारे पास होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड इट्स फ्लो स्टेडी यानी कि लेमिनार फ्लो है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है लेमिनार फ्लो है, तो यहाँ पर बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है, ठीक है। अब भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम फ्लो रेट V/T कांस्टेंट रहता है, जो कि बराबर होता है फ्लूइड स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। अब इस सारे गिवन डाटा में एरिया नहीं है, तो बेटा हम पहले एरिया निकालते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है जी? एरिया होता है πr², ठीक है। पाई होता है 3.14 और रेडियस तो मैंने निकाला था, रेडियस कितना था? 0.01, तो उसका स्केयर ले लें। तो ये बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्केयर, ठीक है जी। तो हमारे पास एरिया आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्केयर। अब बेटा हमने इस्तेमाल करनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी जी? वॉल्यूम फ्लो रेट V/T इज इक्वल टू AV। यही हमने पढ़ा था ना कि एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। अब बेटा आप जानते हैं डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, कि वॉल्यूम डेंसिटी की जगह ले ले और डेंसिटी वॉल्यूम की जगह ले ले, तो वॉल्यूम बनेगा m/ρ। तो बेटा यहाँ जो अच्छा ये छोटा स्पीड है, ये छोटा v स्पीड है और ये बड़ा v वॉल्यूम है। इस चीज़ को इनमें कट नहीं कर देना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो AV ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये वॉल्यूम आ गया मैस ओवर डेंसिटी के बराबर, तो यहाँ लिख लें m/ρ डिवाइडेड बाय T। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है? m/T बेटा इस टर्म को हम कहते हैं मैस पर सेकेंड, ठीक है, या मैस पर यूनिट टाइम। m/T को मैंने अलग कर लिया और यहाँ बचा 1/ρ। और इधर देखें बेटा, जब मैं एरिया को इधर डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 1/ρA। तो यहाँ पर स्पीड रह जाएगी। दोबारा सुने, m/T को मैंने अलग कर लिया, यहाँ बच गया था 1/ρ, तो मैंने एरिया को भी इधर डिवाइड किया तो वो बना 1/ρA, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला लिख लें, ये ज़रा बुक में थोड़ा मुश्किल करके लिखा है, मैंने आसान कर दिया है। m/T मल्टीप्लाई बाय 1/ρA, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो भाई ये हमारे पास था ना मैस और टाइम, इसकी रेशो है एक्चुअली हमारे पास मैस पर सेकंड, यानी कि 30/60। तो 1/2 0.5 बनती है, जो कि इन्होंने पुट की हुई है। तो देखें इस फार्मूले को बस आपने देखना है। स्पीड कैलकुलेट करना है, यहाँ आ जाए आप डायरेक्ट। V इज इक्वल टू m/T मैंने कहा 0.5 बनता है, ये लिखा हो बेटा 0.5 kg पर सेकेंड। इसका मतलब है ये मैस पर यूनिट टाइम में यूनिट से अंदाज़ा हो गया आपको। फिर था 1/ρA, डेंसिटी कितनी थी?
1000 kg पर मीटर क्यूब लिख ली। एरिया कितना था 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख लिया जी आपने। अब आपने क्या करना है बेटा 0.5 ऊपर ही रहने दें, ठीक है जी। अब यहाँ देखें 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3.14 एज इट इज़, इसकी पावर थी 10⁻⁻⁴ और ये बन गया 10⁻³ तो -4 + 3 कितना बनता है -1, कितना बनता है -1। तो वो -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 1, तो उसे हम 10 लिखते हैं। तो ये बनेगा 0.5 × 10 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है जी। अच्छा अब यहाँ पर कुछ साइड इन्फॉर्मेशन है, ये भी पढ़ लें। जैसा कि आपके पास टिडबिट्स हैं जी, एज द वाटर फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड सो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस एज मैंडेटेड बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है जी जहाँ पर फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर एरिया कम रखना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब आपने लॉन में घरों में पानी दे रहे होते हैं तो जब आप टूटी ओपन करते हैं पाइप के साथ लगाते हैं तो पाइप के एंड से वाटर बड़ी स्लो स्पीड में निकल रहा होता है बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप उस पाइप को प्रेस करते हैं स्क्वीज़ करते हैं तो आप एक्चुअली एरिया डिक्रीज़ करते हैं। तो जब आप एरिया डिक्रीज़ करते हैं तो बेटा आप एक्चुअली क्या करते हैं फ्लूइड स्पीड क्या कर देते हैं बढ़ा लेते हैं एरिया कम करने की मदद से। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। फिर है जी फॉर योर इन्फॉर्मेशन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज़ अप्लाइड टू ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा हमारी ह्यूमन बॉडी में जो खून की जो है जी क्या है सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है हमारे आर्टरीज में वेन्स में, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओबे करता है। वाटर फ्लोज इन रिवर्स एंड पाइप्स, ये भी क्या है जी आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन पर अप्लाई होती है, ठीक है। एयर फ्लो इंडक्ट एंड वेंटिलेशन सिस्टम, जहाँ से एयर फ्लो सिस्टम है, वेंटिलेशन है, जो हमारा अब हवा का जो सारा सिस्टम है जी, ठीक है। ये सारा का सारा किस पे बेस करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। तो एक और एग्जांपल है जी 5.5। अब ये देख रहे हैं छोटी एग्जांपल है, तो नॉर्मली बेटा इस तरह की एग्जांपल लॉन्ग में लेकिन उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन के आती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल 5.5 है जी अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.010 सेंटीमीटर डिसेंड्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग। ले जी एक आपके पास जो है जी हाई बिल्डिंग से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसका फिलहाल रेडियस बताया गया है, कितना है नोट कर लें 0.010 सेंटीमीटर। हमें तो ऐसा यूनिट में चाहिए तो सेंटी प्रीफिक्सेस है, सेंटी होता है 10⁻⁻²। अब मैंने किया क्या, मैंने इसका जो डेसिमल था उसको उठाकर प्लेस किया राइट साइड पर 2 डेसिमल प्लेसेस पर, राइट साइड पर लेकर गया हूँ तो 10⁻⁻² आएगी। तो ये पढ़ा जाएगा 1.0 × 10⁻²। इसको मैंने लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में, और एक सेंटी का 10⁻²। तो ये भी -2 ये भी -2 मिलके कितना बना लेंगे -4। बेस सेम है तो बेटा पावर ऐड होती है -4। तो ये पढ़ा जाएगा 1.0 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी आपने बतानी है। गिवन दैट विस्कोसिटी ऑफ एयर, एयर की विस्कोसिटी बेटा गिवन है, कितनी है 19 × 10⁻⁻6 kg पर मीटर पर सेकेंड। तो लिख लें जी ये रही विस्कोसिटी 19 × 10⁻6 kg पर मीटर पर सेकेंड। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर रो होती है हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो भाई ये हमने तीनों गिवन डाटा नोट कर लिया। तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी VT बेटा कैलकुलेट करनी है। तो VT का फार्मूला होता है 2g r²ρ/9η, ठीक है जी। अब g की वैल्यू अर्थ के लिए हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो वैल्यूज लिखें 2 × 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r है तो बेटा आएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब ओवर 9। ईटा आपके पास था 19 × 10⁻6 kg पर मीटर पर सेकेंड। बेटा इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 1.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।